मोमेंट है इस सारे ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का। एक नाम बाकी के 15 नामों पर फौकियत हासिल कर चुका है, इतनी ज़्यादा कि दे आर जस्ट वन चिकन डिनर अवे फ्रॉम बीइंग द चैम्पियंस ऑफ ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025। बट क्या यांगॉन गैलेक्टिकॉस उनको कोई ड्रॉप क्लैश लेकर एलिमिनेट करेगा? एब्सोल्यूट सिनेमा होगा अगर ऐसा होता है, लेकिन मेरी नज़र में शायद वो अपना ड्रॉप लोकेशन चेंज भी करते दिखाई दे सकते हैं इस मैच में। जी हाँ, बिल्कुल ड्रॉप लोकेशन चेंज किया ज़रूर जा सकता है इस मैच के अंदर, लेकिन वहीं पर सर्कल आदि जिसने मल्टीपल टाइम्स मुश्किलात पहुंचाई हैं, बार बार रास्ता छोड़ा है, क्या इस बार साथ निभाएगा? लेकिन सर्कल नहीं चाहिए भाई, सर्कल नहीं चाहिए, बस वो ब्लंडर्स ना होना वही बात है। बस वो चीज़ें जो किसी और के साथ नहीं हो रही हैं हमारे साथ हो रही हैं वो ना हो तो वही बड़ी बात है। लेकिन इस बार फ़िलहाल अगर आप देखें ईडा स्पोर्ट्स कामिश की जाती हुई हमेशा की तरह दिखाई देगी। ऑल्टर ईगो सिवर्नी के आउटस्कर्ट्स में तरती हुई नज़र आती है। अल्फा गेमिंग इस बार मुझे लगता है प्राइमोस जाना चाहते हैं बिकॉज उन्होंने बहुत लेट जंप किया है। वो फेरी पेयर भी जा सकते हैं और अगर वो फेरी पेयर गए यहाँ मुश्किलात 40 के लिए बन सकती हैं। देयर इज़ गोइंग टू बी अ फाइट बिटवीन अल्फा गेमिंग एंड 40। वहीं पर अल्फा अगर पहले पैराशूट खोल दिया जाता है वो मिलिट्री आइलैंड भी जा सकते हैं यहाँ पर ग्लाइड करके, थोड़ा ज़्यादा ग्लाइड करना पड़ेगा उसके लिए इनको। एंड आई थिंक दे आर गोइंग टुवर्ड्स मिलिट्री आइलैंड। वो बिल्कुल भी यहाँ सिवर्नी आकर 40 से फाइट नहीं लेना चाहते, सॉरी फेरी पेयर आकर। जी हाँ, पिछले मैच के अंदर भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल बनी हुई थी, लेकिन स्पेक्टेट कैंप वो जा चुका है यांगॉन गैलेक्टिकॉस के खिलाड़ियों पर, क्योंकि ये 25 मिनट में यांगॉन गैलेक्टिकॉस ख़त्म कर सकती है ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप को। कोई भी चैलेंज करने के लिए जॉर्जोपोल आया नहीं है, लेकिन यांगॉन गैलेक्टिकॉस अभी आपकी स्क्रीन पर इनके नज़दीक अगर मैं बात करूं तो ई अरीना मौजूद है जो कि जॉर्जोपोल सिटी में उतरते हैं। बिल्कुल सामने अगर आप जॉर्जोपोल नॉर्थ सिटी में देखें, पानी के उस पार, दरियाए रावी के उस पार, तो वहाँ पर आपको टीम सीक्रेट के कुछ खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप ये बात दुरुस्त है कि कोई भी चैलेंज करने के लिए ड्रॉप क्लैश के चक्करों में नहीं आया है। हाँ, शायद ये अरीना बाद में गेट कीप करती दिखाई दे, लेकिन ये तो बाद की बात देखी जाएगी। अभी फ़िलहाल के लिए टीम अल्फा गेमिंग, जिनका ये मैच इनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्मैश पॉइंट तक ये भी जा सकते हैं। 128 पॉइंट्स के ऊपर स्मैश पॉइंट हैं, 119 पॉइंट्स अल्फा के पास मौजूद हैं अभी के लिए। 9 पॉइंट्स का फ़र्क आप कह सकते हैं कि दिखाई दे रहा है हमें। लेकिन वहीं पर WBG काफ़ी खुश हुए थे पिछले मैच को डोमिनेट कर, लेकिन अभी भी एक मैच पूरा जान मारनी पड़ेगी, उसी तरह से चिकन डिनर निकालना पड़ेगा जैसा पिछले मैच में निकाला, तब जाकर स्मैश पॉइंट के पॉइंट्स तक ये जा पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन खैर टीम अल्फा गेमिंग उनकी तो हम बात कर ही नहीं रहे, जहाँ पर हमने सबकी बात की। कंपटीशन में एक और टीम भी मौजूद है जो कि यांगन के बिल्कुल छाना बछाना है। दिन के आगाज़ में यांगन और अल्फा गेमिंग के पॉइंट्स में एक का फ़र्क था और अभी फ़र्क बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया जाएगा बॉयज़ की जानिब से। लेकिन क्या इस मैच में अल्फा गेमिंग भी स्मैशफुल पॉइंट के ऊपर जा सकती है? अगर ऐसा होता है तो फिर ज़्यादा मज़ा आएगा। वैसे अगर यांगन आई है, मैं मतलब चाह रहा था कि यांगन अकेली ना आए, अल्फा गेमिंग भी वहाँ पे मौजूद रहे उस कंपटीशन के अंदर, तब मज़ा आएगा आदि। लेकिन एरीना दिस टाइम अराउंड दे नो दैट यांगन इज हियर। उनको पता है कि यांगन यहाँ से चिकन निकाल कर उनको पता है सरप्राइज कर सकती है पूरी लॉबी को। ये होता है जब आप स्मैशफुल पॉइंट के करीब आते हैं कि समवन फ्रॉम योर आउटस्कर्ट्स वो आते हैं, वो कहते हैं अच्छा ये यहाँ उतरते हैं, ठीक है हम खुद तो जीत नहीं रहे, इनको भी नहीं जीतने देंगे। और अब मैनेट उन्हें पकड़ा जा सकता था, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा मौका दिया जाएगा YG के इस प्लेयर को लूट करने का और अपने टीममेट के आने का इंतजार किया जा रहा है। अच्छा, जोकर को देखिए, उनका पूरा फोकस है वहाँ मारने ही आए हैं बिकॉज उनके पास सिर्फ 2 गन्स मौजूद हैं, बैकपैक तक नहीं है, जिंदगी का एक ही बैकपैक तक नहीं है उनके पास। पायदान 100% अलादीन और एब्सोल्युटली करेक्ट कि जोकर का तो उन्होंने इस चीज़ की खा ली है कसम के यांगॉन गैलेक्टिकॉस का गेम ख़राब करना है, लेकिन अभी वो मौका नहीं मिल पा रहा उनको। एंड जोकर अभी फ़िलहाल के लिए मौका ढूंढ रहे हैं बड़ी बेसब्री से। मरनत वापस से थोड़ी देर के लिए बाहर आए हैं, अपना पोजीशन चेंज किया जाएगा जोकर की तरफ से टीम यांगॉन गैलेक्टिकॉस। अगर 2 खिलाड़ी यहाँ पर गवा दिए तो अनफॉर्चुनेटली मुश्किल हो जाएगा, लेकिन यांगॉन गैलेक्टिकॉस वो भी एक कदम आगे खेल रहे हैं। उन्होंने भी कोई गलती की ही नहीं यहाँ पर, और एक प्रैंक ना सिर्फ उन्होंने ई अरीना के साथ कर दिया बल्कि हमारे साथ भी कर दिया, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि कंपटीशन मज़ीद चलता रहे। और ई अरीना जिस नीयत से वो आए थे अनफॉर्चुनेटली उसको तो मुमकिन ना बना पाएंगे। लेकिन वहीं पर सर्कल की बात करते हैं, ख़वातीन और हज़रात सर्कल जिस तरह से आपने देखा कि पुचिंकी को सेंट्रलाइज कर रहा है एंड बिल्कुल
सेंटर में पुचिंग की है, लेकिन ये सर्कल जा कहीं पर भी सकता है। ये रोजो की साइड के ऊपर एक एक्सट्रीम नॉर्दर्न शिफ्ट भी लेकर जा सकता है। ये डाउन साउथ जहाँ पर आप कह लें पुचिंग की रिज है, वहाँ पर भी ये सर्कल आ सकता है। ये घाटका वाली साइड पर भी जा सकता है। देखिए घाटका मुझे नहीं लगता कि सर्कल जाएगा, बट येस देयर इज़ द पॉसिबिलिटी कि सर्कल आपको रूइंस के आउटस्कर्ट्स में ख़त्म होता हुआ दिखाई दे और हार्ड शिफ्ट आएगा, बिकॉज हार्ड शिफ्ट ही आना मकसूद हो सकता है। इसके अलावा अगर सर्कल रोज़क वाली साइड पर जाता है, जो कियास होगा उससे फिर कह सकते हैं कि बच पाना, निकल पाना वहाँ से वो प्रॉब्लमेटिक मतलब वो प्रॉब्लम ला ज़रूर सकता है। बट चलें, फोर्थ थ्राइव्स उनके बिल्कुल करीब DRX मौजूद है, यहीं पर इसी एरिया के आसपास ही फोर्थ थ्राइव्स भी आना चाहती है, बट DRX वो यांगन गैलेक्टिकॉस को भी शायद स्पॉट करते हुए नजर आए रोटेशन के बीच में। ये एक पॉसिबल कंटेंशन है जो कि हम देखेंगे कुछ सेकंड्स में। बट होरा वर्सेस फायरफ्लक्स ये फाइट बनती हुई दिखाई देगी, जहाँ पर होरा उनके फैंस जैसे ही होरा नॉकआउट निकालती है खुश हो जाते हैं, लेकिन वहीं पर योनबेन वो जैसे ही स्पॉट करेंगे फाल्कन को, नॉक आउट फिनिश किया जाएगा प्लेयर को। वो जो कमबैक करने की फाल्कन कोशिश रही थी उसे अभी के लिए थोड़ी देर के लिए मजीद रोका जाता है। और स्काई गाड़ी के नीचे देकर सोलस को एलिमिनेट करेंगे। क्राउड एक बार से जी उठता है आदि जैसे ही होरा ने नॉक इन फिनिश निकाला है। जी हाँ बिल्कुल, नेपाली जो ऑडियंस है वो भी अरीना के अंदर हमें दिखाई दे रही है, ज़बरदस्त तरीके से अपनी टीम को मोटिवेशनल सपोर्ट देते दिखाई दे रहे हैं अरीना में। पूरा स्पोर्ट्स अभी फ़िलहाल के लिए एक एलिमिनेशन पॉइंट उन्होंने कंफर्म किया है उस सारे फाइट में। ज़्यादा मज़ीद कुछ नॉकआउट्स भी निकलते दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन यांगन गैलेक्टिकॉस इस मैच में भी वो अंडर द रडार रहकर नहीं खेलना चाहते, वो खेलना चाहते हैं सीना तान कर। जो यांगन गैलेक्टिकॉस ने कर दिखाया है वो उसी रिवाज को बरकरार रखना चाहते हैं, अपनी स्ट्रैटेजीज़ बग़ैर किए तब्दील इस मैच का चिकन डिनर निकालना चाहते हैं। एंड अभी फ़िलहाल के लिए देखना है, करीब में DRX के प्लेयर्स तो हमें दिखाई दे रहे हैं, एंड DRX के साथ क्या फ़ाइट बनेगी, इट ऑल डिपेंड्स ऑन DRX एज वेल कि वो कितना इंटरेस्टेड हैं इस फाइट के अंदर। लेकिन वहीं पर रोजॉक में अगर हम लोग नज़रें दोहराएं तो यहाँ पर रेगनम, कार्या, टीम सीक्रेट आपस में एक दूसरे के करीब दिखाई दे रहे थे आते हुए, लेकिन सीक्रेट यहाँ से फॉल बैक करेंगे क्योंकि सर्कल वो रोजॉक के ऊपर आ सकता है, आया नहीं है अभी के लिए। तो इंतज़ार किया जा रहा है हर टीम की तरफ से कि सर्कल जब एक डिसाइसिव शिफ्ट लेकर जाएगा फिर फाइट्स का आगाज़ किया जाए। लेकिन वहीं पर एक फ़ाइट बनेगी जहाँ पर टीम फायरफ्लक्स के खिलाड़ी एलिमिनेट कर दिए जाते हैं। ईडा और फायरफ्लक्स आमने सामने आते हैं एंड दोनों के एक खिलाड़ी इस मैच से बाहर हो चुके हैं। जी हाँ, जितना ज़रूरी फायरफ्लक्स के लिए इस फाइट को डोमिनेट करना है उतना ही इंपॉर्टेंट टीम ईडा के लिए। दोनों टीमें अगर आप देखें पॉइंट्स टेबल पर एक दूसरे के बिल्कुल साथ मौजूद हैं और यहाँ पर फायरफ्लक्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस फाइट को डोमिनेट करना, बिकॉज वो थोड़ा सा पीछे हैं पॉइंट्स में, बट 10th 11th पर ये टीमें दिखाई दे रही हैं। वहीं पर अल्फा गेमिंग वंस अगेन एक ऐसी टीम जो कि कंपटीशन के अंदर बिल्कुल पूरी तरह से अपने आप को लेकर आई थी। कल के दिन जिस तरह से इस टीम ने खेला और जैसे क्लोजिंग किया यांगन गैलेक्टिकॉस के ऊपर, वो चीज़ काबिल तारीफ हो। लेकिन जोन आ गई, जोन का अगला शिफ्ट, ये डिसीजन आपके सामने बनेगा कि क्या इसको जाना है हॉस्पिटल साइड पर, जहाँ रूइंस वाली साइड है जहाँ पर आपको पहले भी मैंने बोला था, या फिर रोजक जाएगा। एंड लीजिए वेस्टर्न शिफ्ट आता है, कंप्लीट रूइन साइड पर सर्कल आ जाएगा। और अब ई अरीना को देखिएगा, आप वीवो गेमिंग को देखिएगा, फोर्थ थ्राइव्स वो भी इसके हिसाब से रोटेशन तो देना चाहते हैं, लेकिन जमे गफीर चेक करें, ईस्टर्न साइड पूरी तरह से पॉइंट ऑफ कंटेंशन बनता हुआ। स्कूल साइड से आगे अगर आप देखें वो वाटर सिटी का एरिया है, बट टीमें वो अब मज़ीद केयरफुल होती हुई दिखाई देती हैं और नॉर्दर्न साइड को पूरी तरह से यूटिलाइज किया जाता है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन ये अरीना आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इस मैच के अंदर बहुत से एलिमिनेशन पॉइंट्स उठाए जा सकते हैं, लेकिन एलिमिनेशंस की बात करें, कोई प्रेशर, कोई डर, कोई खौफ यांगन गैलेक्टिकॉस को है ही नहीं। और मज़े की बात, अब तक के लिए वो खुलेआम फिर रहे हैं। खुलेआम से मुराद कि कोई भी उन्हें चैलेंज नहीं कर पाया इस पूरे ग्रैंड फाइनल्स में। जब से वो पहले पायदान पर आए हैं किसी ने कोशिश ही नहीं की कि हम उनका गेम ख़राब करें। हालांकि ऐसा इससे पहले होता रहा है मेटा में। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि हम ग्लोबल स्टेज के ऊपर इस तरह का कंपटीशन देख रहे हैं। इससे पहले इससे बहुत बुरे बुरे तरीक़ों से पहले पायदान का मोमेंटम तोड़ने के लिए उनको गेट कीप किया जाता रहा है। लेकिन इतनी आसानी से यांगन गैलेक्टिकॉस अगर इस मैच के अंदर भी जीत गई तो फिर तो ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। बट खैर, वहाँ पर हम लेट्स सी क्या होता है इस मैच के अंदर। बट वहीं पर टीम फोर्थ थ्राइव्स, उनकी फाइट बन जाएगी। फाल्कन्स के एक प्लेयर को गिराया जाता है एंड एलिमिनेशन पॉइंट भी इंस्टेंटली कन्वर्ट कर लिया जाएगा। फाल्कन्स के आखिरी प्लेयर रह चुके हैं, अगर वो भी आसपास ही मौजूद रहे तो टीम फोर्थ थ्राइव ज़रूर कोशिश करनी चाहिए उनको कि वो भी एलिमिनेशन पॉइंट उठाया जाए। बट संभल कर खेलना है, क्योंकि थोड़ी देर पहले जब सर्कल ने करवट खाई थी तो हम टीम फोर्थ थ्राइव्स को देख रहे थे कि काफ़ी
ज़्यादा टीमों के दरमियान में से ये टीम रोटेट कर रही थी। अभी फिलहाल के लिए Yes. गाटका के बिल्कुल ईस्टर्न साइड के ऊपर टीम 4 थ्राइव्स आ जाएगी, जहाँ पर ट्रेंचेस हैं या वो चॉपस्टिक्स आप कह सकते हैं। वहाँ पर देखिए, टीम 4 थ्राइव्स trenches के का तो खिलाड़ी ये zone मौजूद नहीं हैं है। स्प्लिट लेकर। ट्रेंचेस का तो ये जोन बिल्कुल भी नहीं है। जोन आपको शायद अगर मेरी मानी जाए तो शायद ये जोन आपको, हाँ, जो आउटस्कर्ट्स हैं, अगर तो वेस्टर्न शिफ्ट आता है तो जो आउटस्कर्ट्स देखने को मिल रहे हैं हमें रूइंस के, वहाँ पर ख़त्म होता हुआ नज़र आ सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये जो माउंट एवरेस्ट का एरिया है यहाँ पर जोन आ सकता है, लेकिन फ़िलहाल एपीजी रोटेशन करती हुई दिखाई देगी। सामने इनके पार है, प्रॉबेबली यहाँ पर पार की तरफ से इनको गेट कीप तो किया जाए, बट अभी वो ऐसी नफसा नफसी की या नफसी नफसी की सूरत हाल है जहाँ पर हर टीम की कोशिश है कि अपने आप को बचाया जाए। लेकिन नॉन्गशिम रेड फोर्स वर्सेस 4 थ्राइव्स आदि, ये फाइट नहीं होनी चाहिए। नॉन्गशिम रेड फोर्स के प्लेयर्स बिल्कुल करीब से घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं बार बार। जोन के अंदर 4 थ्राइव्स ने इतना बड़ा स्प्लिट लिया हुआ है। डू यू नो कि 4 थ्राइव्स के पास माउंट एवरेस्ट से लेकर गाटका का कंप्लीट कंट्रोल इस वक्त इस टीम के पास मौजूद है। लेकिन सर्कल का शिफ्ट अगर नॉर्थ वेस्टर्न आया, जो कि आना चाहिए, माउंट एवरेस्ट पे आना चाहिए आदि, इस जोन को माउंट एवरेस्ट पे आना चाहिए। 4 थ्राइव्स को 4 नॉकी के पास आना है, 4 नॉकी के पास आना है जहां नॉकी मौजूद हैं, बिकॉज दैट इज द मेन स्ट्रॉन्ग। एंड फिलहाल जोन ऐसा ही करता है आदि, शिफ्ट वहां आता है टू रीयूनाइट एब्सोल्युटली, अदरवाइज नॉन्गशिम फोर्स इज गोना पुश यू। वो आगे बढ़ेंगे, वो पुश करेंगे, वो स्लैम देंगे 100%। लेकिन मेरे ख्याल से टीम 4 थ्राइव्स के बाकी के खिलाड़ी वो नॉकी के कॉम्पाउंड्स के ऊपर जा भी रहे हैं, एंड बहुत से स्लैम आने। अगर आप नहीं जा रहे, वो DRX को गेट कीप करने की कोशिश कर रहे हैं टीम 40 के बाकी के खिलाड़ी। मैं चाहता हूं वो रीयूनाइट करें, बिकॉज स्प्लिट्स वाला गेम, स्प्लिट्स वाला ये लॉबी है ही नहीं कि स्प्लिट में रहकर खेला जाए। लेकिन वो 2 खिलाड़ी वो वहां पर रुक चुके हैं, फलक और T24, नॉकी और IQ, वो एक दूसरे के साथ है, लेकिन उनके बीच में फर्क बहुत ज्यादा है। वो कवर नहीं दे पाएंगे एक दूसरे को अगर एक भी खिलाड़ी गिरता है तो। लेकिन लेट्स सी अभी फिलहाल के लिए 4 थ्राइव्स क्या करती है, उनका अपना एक अंडरस्टैंडिंग जरूर है इस मैच को लेकर। लेकिन अभी फिलहाल के लिए टीम अल्फा गेमिंग वो कुछ एलिमिनेशन पॉइंट्स अपने लिए कंफर्म करना चाहते हैं। टीम पावर ई स्पोर्ट्स और अल्फा, आप जिक्र भी कर रहे थे थोड़ी देर पहले, एंड लीजिए वो फाइट शुरू भी हो चुकी है। लेकिन अल्फा के प्लेयर्स को बहुत बुरे तरीके से गेट कीप किया जा सकता है टीम पावर ई स्पोर्ट्स की तरफ से। लेकिन अल्फा गेमिंग एक टीम से नहीं, मुख्तलिफ नामों से फाइट ले रही है। अल्टर ईगो के प्लेयर को गिराया जाता है। अपना पहला एलिमिनेशन पॉइंट टीम अल्फा अपने खाते में दर्ज करेगी। टॉप को देखें, वो सर्कल में जगह बनाने के लिए पावर ई स्पोर्ट्स के फायदान को गिराते हैं। ईडा ई स्पोर्ट्स और होरा ई स्पोर्ट्स भी एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, लेकिन गाड़ी लेकर के अल्फा गेमिंग के रीफर्स आगे बढ़कर टीम पावर ई स्पोर्ट्स के ऊपर कुछ यूटिलिटी स्पैम करने की कोशिश करेंगे। डिप के अंदर पावर ई स्पोर्ट्स का नाम मौजूद है। एक यूटिलिटी, एक ग्रेनेड, 2 प्लेयर्स को गिराएगा। पहले को तो गिराता है, दूसरे प्लेयर को काफी ज्यादा लोन एचपी किया जाएगा। लेकिन टीम अल्फा, उनको बड़ा संभल कर खेलना है, वो आगे बढ़कर फाइट नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि आसपास और भी नाम हैं जो कि थर्ड पार्टी करने की ख्वाहिश जरूर रखेंगे। ओह माय गॉड, अल्फा गेमिंग वो 2 साइड्स पे फाइट लेती हुई नजर तो आएगी, लेकिन व्हाट अ रिस्क टेकन बाय 4 थ्राइव्स। पूरी तरह से एक ऐसा स्प्लिट जो कि आधे मैप को कंट्रोल करता हुआ दिखाई देगा, आधी वेस्टर्न साइड को कंट्रोल करता हुआ दिखाई देगा, वो उनकी तरफ से लिया गया है। और अगर यहाँ से 40 ने मैच बना लिया आज की स्ट्रीम के बाद, इस चीज पर तो मैं घंटों बात करने वाला हूँ। लेकिन अल्फा गेमिंग फिलहाल वो फाइट लेने के लिए आगे जाएंगे। चार्ज इन किया जाएगा और कोई चारा है ही नहीं, पुश करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर वेस्टर्न साइड पर जाते हैं, YG उनका सामना कर सकती है। ज़ियोल के पास एक एलिवेटेड एंगल तो है, लेकिन 4 थ्राइव्स स्लैम इन दिया जाएगा। इनफैक्ट सॉरी, अल्फा गेमिंग की तरफ से स्लैम इन दिया जाएगा। फिलहाल पार स्पोर्ट्स के ऊपर अलहाजी को थोड़ा बहुत डैमेज पड़ता है। रेगनम कार्या पीछे से आ जाएगी और अब अल्फा गेमिंग, उनके ऊपर भी मुश्किलात बन जाती हैं। दोनों साइड्स पर 2-2 टीमें आपको दिखाई देंगी जो कि थर्ड पार्टी करते हुए नजर आती हैं। पार स्पोर्ट्स के ऊपर एंड पार, एक साइड से ज़ियोल के स्प्रेज आएंगे, एक साइड से डॉग के ग्रेनेड्स, एक साइड से रेगनम कार्या की तरफ से यूटिलिटी डंप होती हुई नजर आती है। डॉग विद अ ब्यूटीफुल ग्रेनेड, ही विल टेक 2 प्लेयर्स डाउन। और अब आखिरी प्लेयर फहीदान रह जाते हैं जिनके ऊपर रिस्पांसिबिलिटी आएगी। इनफैक्ट इट्स रैगनार जिनके ऊपर रिस्पांसिबिलिटी आती है। लेकिन अल्फा गेमिंग दे गोइंग इन, दे चार्जिंग इन। पीछे रेगनम कार्या के प्लेयर्स को मौका नहीं दिया जाता, लेकिन एक नॉक खाने के बाद एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म कर लिया जाता है। एंड रेगनम कार्या वो भी चार्ज इन करेंगे, तो स्पिक पड़ेंगे आगे, नॉकआउट निकाला जाएगा। रेगनम कार्या लॉक्सी विद अ ग्रेनेड, ये ग्रेनेड कनेक्ट कर गया, मुश्किलात बढ़ सकती हैं। पीछे से फोर्थ पार्टी यांगन गैलेक्टिकोस करके जाते हैं और अब ब्रीदिंग स्पेस मिलता तो है, लेकिन इस खूबसूरत ग्रेनेड के साथ लॉक्सी अपना एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म तो कर लेंगे। लेकिन अल्फा गेमिंग के ऊपर रेगनम कार्या को पुश करना पड़ेगा। 2 प्लेयर्स उनके बच जाते हैं आदि। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन सर्कल अलादीन ना टीम 4 थ्राइव्स के 4 थ्राइव्स जिस स्प्लिट में थी
2 प्लेयर्स एक तरफ और 2 way, खिलाड़ी एक फलक। तरफ, किसी पर भी सर्कल नहीं जाता, किसी पर भी सर्कल नहीं जाता। सर्कल बिल्कुल बरक से एक शिफ्ट खाकर गया है, रूइंस के इलाके पर सर्कल ख़त्म हो रहा है। रूइंस बिल्कुल सेंटर के अंदर अब आ रहा है। टीम सीक्रेट एक बारी फिर से वो सर्कल के अंदर एक ऐसी जगह पर है जहां पर वो अनचैलेंज रह सकते हैं इस मैच के अंदर, लेकिन 4 थ्राइव्स उनके लिए 40 दिक्कतें versus मज़ीद NS। बढ़ चुकी हैं, क्योंकि अब उनको फाइट लेकर अपनी जगह बनानी पड़ेगी सर्कल में। आइए देखते हैं किस तरह से ये मुमकिन बना पाएंगे। इंशाल्लाह हमारी उम्मीदें my हैं God। एंड काबिलियत भी है टीम में। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए टीम अल्फ़ा, उनके एलिमिनेशन नंबर्स आप देखें, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 7 एलिमिनेशन पॉइंट्स पर यह टीम जा चुकी है। लेकिन नॉन्गशिम रेड फोर्स वो धावा बोलते Oh हैं, my 4 God। थ्राइव्स के नॉकी को एलिमिनेट कर दिया जाता है। टीम 40 मजीद नॉकआउट्स निकाल रही है, आईक्यू आगे बढ़कर गिराएंगे। दूसरा एलिमिनेशन पॉइंट नॉन्गशिम रेड फोर्स के ऊपर कंफर्म भी किया जाएगा। तीसरा एलिमिनेशन पॉइंट गाड़ी के नीचे दे करके T24 कंफर्म करेंगे। फलक आगे बढ़कर पाए तक मील तक पहुंचाएंगे सारी फाइट को एंड नॉन्गशिम रेड फोर्स टीम 4 थ्राइव्स के हाथों इस मैच से बाहर कर दी जाती है। पॉइंट्स टीम 40 अपने खाते में दर्ज करेगी। नॉन्गशिम रेड फोर्स जो कि उनके पायदान के बिल्कुल ऊपर ही थे 5वें नंबर पर, उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है। टॉप 5 में तो अपनी जगह टीम 4 थ्राइव्स इस मैच के बाद बना ही लेगी। तीसरे पायदान तक उनको जाना है एंड तीसरे पायदान के लिए मेहनत इस मैच के अंदर उनको करना ही पड़ेगी। लेकिन अभी फिलहाल के लिए टीम 40 क्या वो सर्कल के अंदर जा चुके हैं, ये देखना बाकी है। सर्कल के अंदर जाने की कोशिश टीम DRX के खिलाड़ी भी करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अल्फा गेमिंग बिल्कुल सामने Nice। सुएज का इस्तकबाल किया जाता Look है। at the DRX chaos, अंधा Adi। स्लैम उन्होंने दिया है, लेकिन बैकयार्ड्स Oh पर my रहते God। टीम यांगॉन गैलेक्टिकॉस के खिलाड़ी भी थर्ड पार्टी करते हमें दिखाई दे रहे हैं। अल्फा गेमिंग के Wow। प्लेयर को गिराया जाता है, डॉक एलिमिनेट होने वाले हैं, लेकिन अल्फा गेमिंग आखिरी अपने 2 खिलाड़ियों पर आ जाएगी। ये 2 खिलाड़ी, इनको भी अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी करना नहीं है। जियोल पीछे बैकयार्ड्स पर रहेंगे, लेकिन यांगॉन गैलेक्टिकॉस उनके चारों के चारों खिलाड़ी यहां पर मौजूद हैं। और अल्फा गेमिंग एक ग्रेनेड जो कि टॉप को तो एलिमिनेट करेगा ही करेगा, और अल्फा गेमिंग को अपने आखिरी प्लेयर पर लेकर आ जाएगा। लीजिए, पिन पॉइंट ग्रेनेड किया जाता है। यांगॉन गैलेक्टिकॉस अब आगे बढ़ते दिखाई देंगे। टीम अल्फा जिनका बोलबाला हो ही रहा था, उनको फुल स्टॉप लगाया जाएगा डोमिनेटर्स की तरफ से। पॉसिबली शायद इस मैच के इख्तिताम पर आपको चैंपियंस भी बनते दिखाई देंगे। यांगॉन गैलेक्टिकॉस के मरनत आगे बढ़ते हैं, चोक कर जाएंगे। जियोल उनका एलिमिनेशन पॉइंट इकट्ठा करेंगे और यांगॉन गैलेक्टिकॉस आखिरकार टीम अल्फा गेमिंग को इस मैच से बाहर तो करते ही करते हैं। अल्फा जाते जाते 11वां एलिमिनेशन पॉइंट अपने लिए कंफर्म कर लेकर गए हैं। एब्सोल्युटली। लेकिन 4 थ्राइव्स जिसे इस नाम में फलक को एलिमिनेट करा लिया। बाकी 2 प्लेयर्स उन्होंने डिसाइड किया कि वो बिल्कुल सेंटर में जाकर स्लामन दे देंगे। T24 all the way from the western side goes to the eastern side and he got also eliminated। IQ भी फिनिश हो जाएंगे। T24 को भी शायद कुछ सेकंड्स में हम एलिमिनेशन फीड की नज़र होता हुआ देखें। 40 will just get 4 points। T2 जगह बनाई, लेकिन आदि आपको पता है कहाँ से आए? All the way from the western side। गाटका से ये बंदा गाड़ी लेकर आया, सीधा इसने आके स्लामिन दिया। लेकिन YG अब आई थिंक उनका फोकस रहेगा इस इकलौते प्लेयर को स्पॉट करना। स्माइल उनके हाथ में ग्रेनेड मौजूद है, यूटिलिटीज वो दागते हुए दिखाई देंगे। T24 OP जिस जगह पे मौजूद है, यहाँ हार्ड कवर तो मिलेगा, बट अगर ग्रेनेड पिरोया जाता है T24 उनको भी एलिमिनेट किया जा सकता है। एंड 12 यूटिलिटीज आती हैं। किस तरह बचा ये प्लेयर? ही गॉट लकी। व्हीकल इनका बर्स्ट हो चुका है। एक साइड से YG ग्रेनेड्स फेंकेगी, एक साइड से फाल्कन के प्लेयर स्प्रे करेंगे। लेकिन यांगॉन गैलेक्टिकॉस उनके लिए बड़ा चैलेंज, जोन में जाना है। सोलोस को एलिमिनेट करना शुड नॉट बी देयर चैलेंज। लेकिन वहीं पर YG क्या वो जाने से पहले स्लैमिन देते हुए नजर आते हैं T24 OP के ऊपर। सेकंड एरर निकालने का पूरा इनका ध्यान जरूर है, लेकिन एक साइड पर इनकी WBG आदि, एक साइड पे फाल्कन का वो सोलो है। और वापस से यांगॉन गैलेक्टिकॉस यूटिलिटी तो लगता है इस्तेमाल करिए, ग्रेनेड आएगा फिर से भाई, और ये T2 बच जाते हैं। खत्म कंपटीशन। मुझे भी लग रहा है यांगॉन ने खत्म कर देना है कंपटीशन। ये यांगॉन ने खत्म कर इट्स ओवर। लेकिन यांगॉन ने अपना प्लेयर गवा दिया। दिस इज द ओनली चांस दे हैव। यस, TT जिंदा है, इरीना जिंदा है, होराइज पूछ भी जिंदा है। सो डिफरेंस आ जरूर सकता है। अल्फा, बॉटम की वो जा चुके तीनों हैं चारों 5 टीमें जिंदा आदि। जी हाँ, बिल्कुल। यांगॉन गैलेक्टिकॉस को चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन अभी तक वो चैलेंज होते दिखाई तो नहीं दे रहे हैं। एंड आप देखेंगे कितना रिलैक्स्ड ये टीम खेल रही है। अब शायद इस जगह के ऊपर इनको थर्ड पार्टी किया जा सकता है ई एरिना की तरफ से, क्योंकि उनके क्रॉसेस यहाँ पर बन सकते हैं। एंड लीजिए, वो थर्ड पार्टी की भी जाती है। ई एरिना के 2 खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं। ई एरिना नहीं, कोई और नाम है शायद,
हमें Fireflux. लेट्स सी कौन सा नाम है। यांगोन गैलेक्टिकॉस आगे बढ़ते हैं, फायरफ्लक्स के प्लेयर्स को गिराया तो उनकी तरफ से जा रहा है, लेकिन बैकयार्ड्स पर भी एक नाम है WBG. जिसने कुछ क्रॉसेस बनाने की कोशिश की WBG. यांगोन गैलेक्टिकॉस के ऊपर, और WBG के खिलाड़ी हैं वो बख्शते नहीं दिखाई देंगे। एंड लीजिए WBG के 3-3Z की तरफ से गिरा दिया जाता है। यांगोन गैलेक्टिकॉस अपना एक प्लेयर मजीद गवाएगी, 2 खिलाड़ियों पर अब आ चुके हैं। अब हाँ, आप कह सकते हैं कि चिकन डिनर निकालना थोड़ा मुश्किल रहेगा टीम यांगोन गैलेक्टिकॉस के लिए, लेकिन 4 थ्राइव्स उनके आखिरी प्लेयर, उनकी आखिरी उम्मीद, चंद एक पॉइंट्स निकालने हैं। अलादीन टॉप 10 में अपनी जगह बना ली है। प्लेसमेंट पॉइंट्स अगर 4-5 मिलते हैं, 3 से 4 मिलते हैं टीम 4 थ्राइव्स को, तो शायद वो हमें चौथे पायदान पर जाते दिखाई दे सकते हैं इस मैच के इख्तिताम पर। लेकिन my उसके लिए God. टीम 40 के क्यों? आखिरी प्लेयर को सर्वाइव क्यों? करना है, लेकिन आज बाईजी आके के इनको ये- स्माइल वो हाथ धोकर पीछे पड़ चुके हैं आज आके इनको यही टीम मिलता 40 है। के उस आखिरी एलिमिनेशन पॉइंट पर। लेकिन लेट्स सी के T24 क्या वहां पर एलिमिनेट करेंगे टीम YG के एक और खिलाड़ी को। लेकिन यांगोन गैलेक्टिकॉस आगे बढ़ते तो दिखाई दे रहे हैं। टीम 4 थ्राइव्स के आखिरी प्लेयर T24 OP, उनके हाथ में भी ग्रेनेड है, यहां से भी यूटिलिटीज दागे जा रहे हैं स्माइल की साइड से। लेकिन T24 उनका Whoa. पोजीशन बहुत बुरे तरीके से कॉम्प्रोमाइज है, स्माइल को पीछे हटने पर मजबूर किया जाएगा। T24 यूटिलिटी दागते जरूर हैं, लेकिन मजीद शायद उनके पास अब ग्रेनेड्स मौजूद नहीं है। आखिरी खिलाड़ी हैं, आखिरी उम्मीद है। जाते जाते अगर 2 प्लेयर्स यांगोन गैलेक्टिकॉस के एलिमिनेट कर दिए जाए तो क्या ही मजा आ जाएगा। Nice. लेकिन T24 नहीं, बैकयार्ड्स पर रहते टीम ऑल्टर ईगो के खिलाड़ी आते हैं। टीम 4 थ्राइव्स का साथ तो निभाया ही गया है, वहीं पर यांगोन गैलेक्टिकॉस अपने आखिरी खिलाड़ी पर आ जाएगी। फाल्कन्स इस मैच से 10वें पायदान पर बाहर कर दिए जाते हैं। लेकिन यांगोन गैलेक्टिकॉस अब खेलेंगे अपने सर्वाइवल पॉइंट्स के लिए। अब ज्यादा वो ओवर एग्रेसिव क्या एग्रेसिव भी ना हो पाएंगे क्योंकि आखिरी ही प्लेयर रह चुके हैं। लेकिन क्या टीम 4 थ्राइव्स का ये खिलाड़ी जैसे तैसे कर 5वें पायदान तक सर्वाइव कर पाएगा? Absolutely, लेकिन ऑल्टर ईगो they're gonna come and वो क्लोज इन करते हुए दिखाई देंगे। T2 के ऊपर पुश किया जाएगा, लेकिन ऑल्टर ईगो वर्सेस यांगोन गैलेक्टिकॉस ये 2v1 बनता हुआ दिखाई दे सकता है, जहां पर एक सोलो भी मौजूद है एंड दैट इज T2। लेकिन T2 आगे बढ़े, अल्फा को गिरा दिया जाएगा उनकी जानिब से और अब उनकी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। रोमियो शायद वो एलिमिनेशन पॉइंट स्टील करते हुए दिखाई दें। वहीं पर मोआना अभी भी जिंदा है। T2 ने जैसे ही पीक दी उनको स्पॉट किया जा सकता है। इस 1v1v2 सिचुएशन को जीतना पड़ेगा अपने लिए। स्मोक डिप्लॉय किया जाता है और भाई, बचने इन की कोशिश की तीनों का- इन जाएगी, तीनों सोलोस लेकिन का अलग ही वहीं चल पर रहा है। रिवाइवल लेने के लिए प्लेयर आगे जाता हुआ दिखाई देगा। रोमियो के मुंह पे ग्रेनेड आएगा, ही गेट्स एलिमिनेटेड बाय मोना। और अब T2 come on, मोना T2 come उनको on. आगे जाना है। T2 अगर ये 1v1 जीत लिया, अगर बच गए सारी सिचुएशन में, फिर कह सकते हैं कि थोड़ी देर मजीद जिंदा रहने का मौका मिलेगा इसको। इस साइड पर कोई टीम है ही नहीं, इधर सोलोज अपनी मस्ती में है। लेकिन भाई, T2 उधर अपना मोना ही को चल स्पॉट रहा है, करना सोलोज जरूरी का। है। मोना को स्पॉट करना जरूरी है। किल फीड में कुछ सेकंड्स में शायद आपको T2 आते हुए दिखाई दें या मोना आते हुए दिखाई दें, लेकिन ये एक 1v2 है जो कि पुल ऑफ किया जाएगा। ऑल्टर ईगो इस मैच से बाहर है। दो T2 elimination will points निकाले। breathe। T2 will breathe for some more seconds or some more minutes। Come लेकिन on, वहीं top पर 3 तक जाने Vivo वाला Gaming दिन। वर्सेस Arena, तीसरे टॉप पायदान 3 के आगे placement मजा आ points। जाएगा। टॉप 3 आगे मजा आ तीसरे जाएगा। पायदान के placement Oh my points। God, सेलिब्रेशन पॉइंट्स इनके पास है, they need placement points। वहीं पर WBG वर्सेस Arena फॉल बैक ना करे, बस यहाँ फाइट लेने किसी तरह से। अब फाइट लेने का मजा आ रहा है। फाइट होगी, फाइट हो चुकी है शुरू, फाइट हो चुकी है शुरू, और कुदरत का निज़ाम इस मैच में थोड़ा साथ निभाता दिखाई दिया है। लेकिन T24 क्या कमाल, और बड़ा ध्यान से संभल कर उन्होंने मौका ढूंढा अपने लिए, मौका तलाश किया लड़ो, उन्होंने, लड़ो, और फिर सब जाकर लड़ो। के लड़ उन्होंने के बाजी मर जाओ पलटी है। सारे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए बाकी सबका लड़ना वो टीम 4 थ्राइव्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि जितनी टीमें एलिमिनेट होंगी मरकर लड़कर, टीम 4 थ्राइव्स के प्लेसमेंट पॉइंट्स उसी तरह से बढ़ते आपको दिखाई देंगे। अभी के लिए 6 नाम सर्वाइव कर रहे हैं, 5 नाम टीम 40 के अलावा सर्वाइव कर रहे हैं। टीम हुरा स्पोर्ट्स दे आर क्लोज टू बीइंग एलिमिनेटेड। अभी फिलहाल के लिए टीम थंडर टॉक गेमिंग, उनके खिलाड़ी आगे बढ़ते हैं, कुछ मजीद नॉकआउट्स निकाले जाएंगे। हुरा स्पोर्ट्स अपने आखिरी खिलाड़ी पर आ चुकी है। Nice! टीटी उनके प्लेयर को आगे बढ़कर गिराया कमाल! जाता है, लेकिन ई अरीना ऊपर से सब कुछ देख रही है। ई अरीना के खिलाड़ी वो आएंगे, थर्ड पार्टी की जाएगी और पॉसिबली शायद ई अरीना ये सारे के सारे एलिमिनेशन पॉइंट्स भी अपने नाम कर लेकर जा सकती है। लेकिन 4 थ्राइव्स का वो सोलो, वो एक अकेला खिलाड़ी जिस पर सारा का सारा कुछ डिपेंड करता है। Oh my God. 4 थ्राइव्स तो बचेगी WBG ने push बचेगी, कर दिया। लेकिन होरा स्पोर्ट्स इस मैच से बाहर कर दी WBG जाती है pushed। टॉप 5 के अंदर। इस मैच में टीम 4 थ्राइव्स अपना नाम दर्ज कर चुकी है, तीसरे पायदान तक जाना है इस मैच में। 3 टीमें, कुछ 2 नाम और मजीद अगर एलिमिनेट होते हैं तो टीम 4 थ्राइव्स आपको शायद इस मैच इख्तिताम पर टॉप 3 के लिए भी खेलती अगले मैच के अंदर दिखाई दे सकती है। आसान हो Oh my जाएगा टॉप God। 3 आना फिर उनके लिए। लेकिन अभी फिलहाल के लिए टीम ई अरीना के खिलाड़ी वो सारे के सारे टीमों को स्पॉट डाउन कर पा रहे हैं। टीम यांगोन गैलेक्टिकॉस वो तो काफी पहले एलिमिनेट हो गए। बड़े नामों में से टीम WBG
तीसरे नंबर पर चारों के चारों खिलाड़ी और एक एलिमिनेशन पॉइंट उनके पास मौजूद है, लेकिन टीम टीटी उनका भी ये कमबैक मैच साबित हो सकता था, हुआ भी कुछ हद तक, 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स उठाए। जी हाँ, 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स उठाए जाएंगे सारी सिचुएशन में। टीम अरीना उनके पास जोन मौजूद नहीं है, जोन में जाना पड़ेगा इस टीम को। टीएस इज द बिगेस्ट चैलेंज नाउ। टीटी को किसी तरह से बचा कर टीएस से जोन के अंदर आना है। अगर जोन में आ गए, ये जोन अगर ले लिया तो फिर टॉप 3 छोड़े आप, चिकन डिनर की फाइट भी हो सकती है। हालांकि अकेला प्लेयर है, ये बड़े बोल मैं बोल रहा हूँ, लेकिन चलें फिलहाल के लिए बात करेंगे वीबो गेमिंग की, जो कि फाइट में आती हुई दिखाई देगी अरीना के साथ। एंड डेफिनेटली WBG जिंदा है, टॉप 5 टीम्स में आई है, ये किसी टीम को चकन नहीं करने देती। किसी प्लेयर को तो बहुत दूर की बात है, ये किसी टीम को चकन ना करने दे शायद। लेकिन वहीं पर लीप ऑफ फेथ लिया जाएगा, टीटू की जानिब से बगी उठाई जाएगी, जोन में आने की कोशिश करेंगे। टीम सीक्रेट 12 स्प्रेस करती हुई नजर आएगी साइड के ऊपर, लेकिन यहाँ अरीना वर्सेस WBG ये फाइट बनती हुई दिखाई देगी, जहां पर अरीना को एक साइड पर टीटी को स्पॉट करना है, टीटी के 2 प्लेयर्स हैं उनको स्पॉट करना है। वहीं पर लुक एट द मैप, टीटू जोन में आ तो जाएंगे, लेकिन यहाँ देखना है फाइट किस तरह से कंक्लूड होती है। क्या टीटी के प्लेयर्स को अलाउ किया जाएगा? क्या WBG आगे बढ़ेगी? What's gonna happen? स्पॉट कर लिया जाएगा टर्नी की जानिब से प्लेयर को, लेकिन वापस वो फॉल बैक करेंगे। और अब WBG एक साइड पर 40 के प्लेयर के पास जाएगी, एक साइड पर वो घूमती हुई अरीना के पास जाती है। फाइट ले लो भाई, फाइट ले लो, गाड़ियों के भाई सारे फाइट ले रहे हैं के लिए WBG के प्लेयर्स। इतनी ज्यादा प्रोलॉन्ग हो चुकी है ये फाइट, इतनी ज्यादा प्रोलॉन्ग हो चुकी है। एंड नाउ दे हैव स्पॉटेड 40 प्लेयर, लेकिन अरीना वर्सेस WBG, द फायर इज गोना स्टार्ट फाइनली। कुछ ग्रेनेड्स का तबादला होता है, लेकिन उस साइड पे टीम सीक्रेट ने पुश कर दिया। टीम सीक्रेट पुश्ड ऑन 40। जी हाँ बिल्कुल। एंड टीम 4 थ्राइव्स के प्लेयर को अब बहुत आसानी से स्पॉट डाउन कर लिया जाएगा। वो ट्रिगर डिसिप्लिन आई वुड से कहीं ना कहीं तोड़ना उनको नहीं चाहिए था टीम 40 के प्लेयर को, क्योंकि अब हर तरफ से उनके ऊपर क्रॉसेस बनाए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ 2 नाम अगर एलिमिनेट हो जाते हैं टीम 40 के उस आखिरी प्लेयर के एलिमिनेशन से पहले, तो बड़ा फायदा पहुंचेगा। तीसरे पायदान के प्लेसमेंट पॉइंट्स तो मिलेंगे, लेकिन गाड़ी के नीचे देकर ही टीम 4 थ्राइव्स इस मैच से 5वां पायदान इकट्ठा कर लेकर जाती है। 3 प्लेसमेंट पॉइंट्स उन्हें मिलेंगे जरूर, लेकिन वहीं पर अरीना वो आगे बढ़ेंगे। स्लैम मिल दिया जाता है, WBG के खिलाड़ी वो इस्तकबाल करेंगे। 4था एलिमिनेशन पॉइंट अपने लिए कंफर्म किया जाएगा। टीम अरीना उनके आखिरी प्लेयर टर्नी के बाकी रह चुके हैं। जाते जाते क्या कोई मिराकुलस परफॉर्मेंस निकाल कर लेकर जाएंगे? ग्रेनेड दागा गया है। टीम वीबो गेमिंग वो किसी को अपने करीब ही आने नहीं दे रहे हैं। ये मैच उनके लिए स्मैश पॉइंट निकाल कर फिलहाल के लिए लेकर वो जा सकते हैं। अल्फा गेमिंग और टीम यांगोन गैलेक्टिकोस वो ऑलरेडी स्मैश पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, लेकिन वहीं पर वीबो गेमिंग का जाना बाकी रहेगा। और इसके बाद ये कंपटीशन जिस नहज पर चला जाएगा, अलादीन 3 नाम और 1 चिकन डिनर दूर वो रह जाएंगे चैंपियन बनने से। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ऑर्डर अपने लिए मजीद एलिमिनेशन पॉइंट इकट्ठा करते हैं। ई अरीना के आखिरी प्लेयर जाते जाते मकसद उनका एक ही है कि WBG के प्लेयर्स को एलिमिनेट करना है उनको। जी हाँ बिल्कुल, किसी ना किसी एक प्लेयर को एलिमिनेट करना जरूरी है। लेकिन टीम सीक्रेट की बात करें फिलहाल के लिए, वो फाइट में आते हुए नजर आते हैं। ऑल इन पुश किया जाएगा। WBG वर्सेस टीम सीक्रेट की फाइट बनती हुई दिखाई देगी, जहां पर ग्रेनेड्स के साथ पुश किया जाता है। ग्रेनेड्स के साथ यहां पर सामना किया जाता है सीक्रेट वर्सेस टीम WBG। ये फाइट एक 2v1 में आ जाएगी। सामने से ग्रेनेड आएगा WBG, उनके पास इनफैक्ट 4 प्लेयर्स मौजूद हैं आदि, और अपने मैन एडवांटेज को इस्तेमाल करके ये टीम पूरी तरह से डोमिनेट करती हुई दिखाई तो देती है। वंस अगेन स्प्रे दिया जाता है, टर्नी के पीछे से आएंगे। थोड़ा बहुत इस फाइट के अंदर आकर वो हिस्सा बनना चाहते थे कुछ मजीद एलिमिनेशन पॉइंट्स का, लेकिन WBG व्हाट अ प्ले बाय दिस टीम। ऑर्डर आगे जाएंगे, टर्नी के किया जाएगा, लैंड्स द फाइनल ब्लो एंड बैक टू बैक चिकन डिनर्स बाय WBG। वीबो गेमिंग स्मैश पॉइंट्स पर आ जाएगी। आई बिलीव ये टीम आ ही चुकी है स्मैश पॉइंट्स पे। एंड व्हाट अ प्ले बाय दिस टीम। जी हाँ, WBG बैक टू बैक 2 चिकन डिनर्स करने वाला नाम